दुबई। नाम सुनते ही बड़े बड़े स्काई स्क्रेपर्स, लग्जरी शॉपिंग और एक वाइब्रेंट कॉस्मोपॉलिटन लाइफस्टाइल की तस्वीरें आंखों में आ जाती हैं। लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक रिच हिस्ट्री छुपी है, जो हम्बल बिगिनिंग्स, रेजिलियंस और अनवेवरिंग एम्बिशन की कहानी कहती है। सदियों से दुनिया इसे ग्लोबल पावर हाउस के रूप में जानने से पहले दुबई एक छोटा सा फिशिंग विलेज था, जहां के लोग अरेबियन गल्फ के पानी से अपनी लेवलीहुड कमाते थे। दुबई के शुरुआती निवासी ज्यादातर बेडुइन ट्राइब्स थे, जो अपने नोमैडिक लाइफस्टाइल और डेजर्ट के साथ डीप कनेक्शन के लिए जाने जाते थे। जिंदगी मुश्किल थी, नेचर के रिदम्स और सस्टेनेंस की तलाश पर निर्भर। फिशिंग खाने और ट्रेड का एक जरूरी सोर्स था, जबकि पर्लिंग इंडस्ट्री कठिन होते हुए भी रिलेटिव प्रॉस्पेरिटी का रास्ता दिखाती थी। ढाउस, ट्रेडिशनल अरब सेलिंग वेसल्स खतरनाक जर्नीज पर निकलते थे। उनके क्रू ओपन सीज में प्राइज्ड ऑयस्टर्स की तलाश में अपनी जान जोखिम में डालते थे, जिनमें लस्ट्रस पर्ल्स होते थे। ये अर्ली कम्युनिटीज छोटे और स्कैटर्ड होते हुए भी दुबई के फ्यूचर ग्रोथ की नींव रखी। वे हार्डी और रिसोर्सफुल लोग थे, हार्डशिप के आदी और अपने एनवायरनमेंट की इनेट अंडरस्टैंडिंग रखते थे। उनकी लेगेसी आज भी सिटी के डीएनए में महसूस की जा सकती है, परसिवरेंस की स्पिरिट और ह्यूमन एंडेवर में अनवेवरिंग बिलीफ के रूप में। जैसे जैसे दुबई एक फिशिंग विलेज से बस्टलिंग ट्रेडिंग पोस्ट में ट्रांसफॉर्म हुआ, इसने अपने हम्बल ओरिजिन से सीखे लेसन्स साथ रखे, लेसन्स जो आने वाली सदियों में इसके काम आने वाले थे। 16वीं सदी तक दुबई गल्फ रीजन में एक इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर के रूप में उभरने लगा था। इस समय यह शहर व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान का एक प्रमुख केंद्र बन गया था। दुबई क्रीक के किनारे बसा इसका स्ट्रेटेजिक लोकेशन एक नेचुरल इनलेट, जो शिप्स के लिए सेफ हार्बर प्रोवाइड करता था, इसे ईस्ट और वेस्ट के बीच ट्रेड रूट्स पर मर्चेंट्स के लिए एक आइडियल स्टॉप ओवर पॉइंट बनाता था। यहां पर विभिन्न संस्कृतियों और व्यापारिक समुदायों का मिलन होता था। शहर की पर्लिंग इंडस्ट्री, जो अब तक एक वेल एस्टैब्लिश्ड एंटरप्राइज बन चुकी थी, दुनिया के दूर दराज कोनों से ट्रेडर्स और मर्चेंट्स को अट्रैक्ट करने में एक पिवटल रोल निभाती थी। यह उद्योग दुबई की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन गया था। इस पीरियड में दुबई में पर्लिंग इंडस्ट्री ह्यूमन एंड्योरेंस और रिचेस की परस्यूट का प्रमाण थी। डाइवर्स अक्सर पेरिलस कंडीशंस में काम करते हुए गल्फ की डेप्थ्स में डुबकी लगाते थे। उनके पास सिर्फ एक सिंपल नोज क्लिप और ऑयस्टर्स कलेक्ट करने के लिए एक बास्केट होता था। यह उपकरण बहुत ही बेसिक थे, लेकिन उनके साहस को दर्शाते थे। यह एक डेंजरस प्रोफेशन था। शार्क्स, डिकम्प्रेशन सिकनेस और ड्राउनिंग का कांस्टेंट थ्रेड बना रहता था। फिर भी एक परफेक्ट पर्ल, वेल्थ और स्टेटस का सिंबल ढूंढने का अल्यूर इन ब्रेव सोल्स को डीप में वेंचर करने के लिए प्रेरित करता था। यह साहस और धैर्य का प्रतीक था। दुबई की पर्लिंग इंडस्ट्री न केवल इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी लाई, बल्कि कल्चरल एक्सचेंज को भी बढ़ावा दिया। इंडिया, पर्शिया और ईस्ट अफ्रीका के ट्रेडर्स शहर में आते थे, अपने कस्टम्स, लैंग्वेजेस और ट्रेडिशंस साथ लाते थे। यह विविधता दुबई के समाज को और भी समृद्ध बनाती थी। कल्चर्स का यह मेल्टिंग पॉट दुबई के कॉस्मोपॉलिटन कैरेक्टर में कंट्रीब्यूट हुआ, एक कैरेक्टरिस्टिक जो आने वाली सदियों में और भी प्रोनाउंस्ड होने वाला था। यह शहर की पहचान का हिस्सा बन गया। जैसे जैसे एक रिलायबल ट्रेडिंग पार्टनर के रूप में दुबई की रेपुटेशन बढ़ी, वैसे वैसे रीजन में इसका इन्फ्लुएंस भी बढ़ता गया। एक रीजनल हब से ग्लोबल प्लेयर में इसके ट्रांसफॉर्मेशन का स्टेज सेट करते हुए दुबई का यह सफर अद्वितीय और प्रेरणादायक है। साल 1833 दुबई के इतिहास में एक पिवटल मोमेंट था। शेख मखदूम बिन बुटी अल मखदूम के नेतृत्व में अल मखदूम फैमिली के आगमन के साथ इस विजनरी लीडर ने दुबई के लोकेशन के स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस और ग्रोथ की पोटेंशियल को पहचानते हुए अल मखदूम डायनेस्टी को एमिरेट के रूलर्स के रूप में स्थापित किया। उनके एस्ट्यूट लीडरशिप में दुबई स्टेबिलिटी और एक्सपेंशन के दौर से गुजरा। 20वीं और 21वीं सदी में इसके रिमार्केबल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ग्राउंड वर्क तैयार करते हुए अल मखदूम फैमिली अपने प्रैग्मेटिज्म और फॉरवर्ड थिंकिंग अप्रोच के लिए जानी जाती है। ने ट्रेड को फॉस्टर करने और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करने के लिए कई पॉलिसीज इंप्लीमेंट की। उन्होंने दुबई को एक फ्री पोर्ट घोषित किया, इसे कस्टम्स ड्यूटी से एग्जेम्प्ट किया, एक ऐसा मूव जिसने दुनिया भर के मर्चेंट्स और ट्रेडर्स को अट्रैक्ट किया। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इन्वेस्ट किया, दुबई क्रीक को ड्रेज करके लार्जर वेसल्स को अकोमोडेट किया और राइवल पावर्स से सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए फोर्टिफिकेशंस कंस्ट्रक्ट किए। दुबई के डेवलपमेंट के प्रति अल मखदूम की अनवेवरिंग कमिटमेंट ने
उन्हें अपने लोगों की लॉयल्टी और रिस्पेक्ट दिलाई। वे समझते थे कि प्रोग्रेस के लिए न केवल इकोनॉमिक ग्रोथ बल्कि सोशल डेवलपमेंट भी जरूरी है। उन्होंने एजुकेशन, हेल्थ केयर और हाउसिंग में इन्वेस्ट किया, एक मोर इक्विटेबल सोसाइटी क्रिएट की जिससे सभी सिटीजन्स को बेनिफिट हुआ। उनकी लेगेसी आज भी जारी है। दुबई के करंट रूलर शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मक्तूम दुबई को एक ग्लोबल मेट्रोपोलिस में ट्रांसफॉर्म करने के उनके विजन को आगे बढ़ा रहे हैं। सेक्शन 4, तेल युग की शुरुआत। एक महत्वपूर्ण मोड़। 20वीं सदी के शुरुआती दशकों में दुबई ने एक प्रोमिनेंट ट्रेडिंग सेंटर के रूप में अपनी स्थिति मजबूत की, जहां पर्ल्स और स्पाइसेस का व्यापार होता था। लेकिन 1960 के दशक में तेल की खोज ने वास्तव में एमिरेट को मॉडर्न एरा में पहुंचाया। तेल की खोज ने दुबई की अर्थव्यवस्था को एक नया आयाम दिया। दुबई के तट पर स्थित फोर्टे ऑयल फील्ड में वास्ट ऑयल रिजर्व्स की खोज ने एमिरेट के इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, जिससे दुबई की किस्मत बदल गई। अनप्रेसिडेंटेड इकोनॉमिक ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी के युग की शुरुआत हुई। दुबई ने तेजी से विकास करना शुरू किया और नए निर्माण परियोजनाओं की बाढ़ आ गई। ऑयल रेवेन्यू के इन्फ्लक्स ने दुबई को एक एम्बिशियस डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू करने के लिए फाइनेंशियल मसल प्रदान की। इसने दुबई को एक नई दिशा में आगे बढ़ने का अवसर दिया। दुबई के तत्कालीन शासक शेख रशीद बिन सईद अल मक्तूम ने माना कि तेल एक फाइनाइट रिसोर्स होने के कारण दुबई के ग्रोथ को इंडेफिनिटली सस्टेन नहीं कर सकता। उन्होंने दीर्घकालिक विकास के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाया। उन्होंने ट्रेड, टूरिज्म और फाइनेंस के लिए एक ग्लोबल हब के रूप में दुबई के भविष्य की कल्पना की, जिससे दुबई की अर्थव्यवस्था को विविधता मिल सके। एक ऐसा विजन जिसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और ह्यूमन कैपिटल में मैसिव इन्वेस्टमेंट्स की आवश्यकता थी। यह एक महत्वाकांक्षी योजना थी, लेकिन दुबई ने इसे पूरा करने का संकल्प लिया। शेख राशिद के गाइडेंस में दुबई ने रैपिड मॉडर्नाइजेशन के दौर की शुरुआत की। उन्होंने दुबई को एक आधुनिक शहर में बदलने के लिए कई परियोजनाओं की शुरुआत की। दुबई क्रीक को ड्रेज और एक्सपैंड किया गया, जिससे यह एक महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग बन गया। इसे एक मेजर शिपिंग लेन में ट्रांसफॉर्म किया गया। यह दुबई के व्यापारिक गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। दुनिया के सबसे बड़े मैनमेड हार्बर्स में से एक जेबल अली पोर्ट का निर्माण किया गया, जिससे दुबई की वैश्विक व्यापार में स्थिति और मजबूत हुई, जिससे ग्लोबल लॉजिस्टिक्स हब के रूप में दुबई की स्थिति और मजबूत हुई। ये बंदरगाह दुबई के आर्थिक विकास का एक प्रमुख स्तंभ बन गया। तेल की खोज एक ब्लेसिंग होते हुए भी दुबई के सामने एक यूनिक चैलेंज पेश करती थी। रिसोर्स कर्स से बचना, जो अन्य ऑयल रिच नेशंस को प्लेग करता था। रिसोर्स कर्स से बचना, जो अन्य ऑयल रिच नेशंस को प्लेग करता था। दुबई ने इस चुनौती का सामना करने के लिए एक मजबूत रणनीति अपनाई। लीडरशिप की फोरसाइट और डाइवर्सिफिकेशन के प्रति कमिटमेंट ने सुनिश्चित किया कि दुबई का भविष्य एक मोर सस्टेनेबल फाउंडेशन पर बनेगा। दुबई ने अपने विकास को एक स्थायी आधार पर स्थापित करने के लिए कई कदम उठाए। सेक्शन 5, रेगिस्तान से महानगर तक दुबई का कायाकल्प। 20वीं सदी के उत्तरार्ध में दुबई का एक डेजर्ट आउटपोस्ट से एक ग्लीमिंग मेट्रोपोलिस में रिमार्केबल ट्रांसफॉर्मेशन देखा गया। यह परिवर्तन न केवल दुबई के लिए बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए एक गेम चेंजर साबित हुआ। ऑयल वेल्थ से फ्यूल्ड और ग्लोबल प्लेयर बनने की अनवेवरिंग एम्बिशन से ड्रिवन दुबई ने एक अनप्रेसिडेंटेड बिल्डिंग बूम की शुरुआत की। आर्किटेक्चरल इनोवेशन और इंजीनियरिंग प्रोग्रेस की बाउंड्रीज को पुश करते हुए इस बूम ने दुबई को दुनिया के सबसे तेजी से विकसित होते शहरों में से एक बना दिया। जो कभी बैरन लैंडस्केप था जिसमें ओकेजनल ओएसिस होते थे, अब तेजी से एक ऐसे सिटीस्केप से रिप्लेस हो रहा था जो रेत से मिराज की तरह उभरता हुआ प्रतीत होता था। यह परिवर्तन इतना तेज था कि इसे देखना किसी चमत्कार से कम नहीं था। दुबई के ट्रांसफॉर्मेशन के केंद्र में इसके लीडर्स का विजन था, जो समझते थे कि वर्ल्ड स्टेज पर compete करने के लिए दुबई को कुछ ट्रूली यूनिक ऑफर करने की जरूरत है। उन्होंने दुबई को एक ग्लोबल हब बनाने का सपना देखा और उसे साकार करने के लिए रिलेंटलेस प्रयास किए। उन्होंने बिल्ड इट एंड दे विल कम के कॉन्सेप्ट को अपनाया। आइकॉनिक स्ट्रक्चर्स, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और एक बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाने में हेविली इन्वेस्ट किया, जिसने दुनिया भर के इन्वेस्टर्स और टूरिस्ट को अट्रैक्ट किया।
दुबई का हर कोना अब एक आर्किटेक्चरल मार्वल बन चुका है। दुबई का स्काईलाइन ह्यूमन इंजेन्युइटी का प्रमाण बन गया, हर नए स्काई स्क्रेपर के साथ व्हाट वाज पॉसिबल की लिमिट्स को पुश करते हुए। बर्ज खलीफा जैसे आइकॉनिक स्ट्रक्चर्स ने दुबई को ग्लोबल आर्किटेक्चरल मैप पर फर्मली एस्टैब्लिश कर दिया। दुबई का ट्रांसफॉर्मेशन केवल इसके फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तक सीमित नहीं था, यह एक कल्चरल और सोशल रेनेसांस भी था जिसने शहर को एक वाइब्रेंट और कॉस्मोपॉलिटन हब में बदल दिया। डाइवर्सिफिकेशन के इंपॉर्टेंस को पहचानते हुए दुबई ने टूरिज्म, फाइनेंस और टेक्नोलॉजी जैसे सेक्टर्स में हेविली इन्वेस्ट किया। यह डाइवर्सिफिकेशन दुबई की इकोनॉमी को सस्टेनेबल और रिजिलियंट बनाने में महत्वपूर्ण साबित हुआ। एमिरेट की लिबरल पॉलिसीज, टैक्स फ्री एनवायरनमेंट और ईस्ट और वेस्ट के क्रॉसरोड्स पर स्ट्रेटेजिक लोकेशन ने इसे बिजनेसेस और इंडिविजुअल्स के लिए एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बना दिया। यह स्ट्रेटेजिक एडवांटेज दुबई को एक ग्लोबल बिजनेस हब के रूप में स्थापित करने में मददगार साबित हुआ। दुबई की सक्सेस स्टोरी रैपिड डेवलपमेंट का केस स्टडी बन गई, विजन, एम्बिशन और एक्सीलेंस की अनवेवरिंग परस्यूट की पावर का प्रमाण। यह कहानी दुनिया भर के एस्पिरेशनल सिटीज के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गई है।